गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल तक जो क्लास में पढ़े थे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में, अब आगे क्या पढ़ना है? भक्ति और सूफी आंदोलन उस काल में दिल्ली सल्तनत में जो इंडिया में हुआ था उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। और हर एक का क्या है मतलब जानेंगे कि क्या होता है भक्ति, क्या होता है सूफी। हर चीज़ को अपने तरीके से समझेंगे। उसी के बारे में अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। क्या है सूफी आंदोलन? सूफी आंदोलन का जो क्या है, ये सूफी आंदोलन जो है, ये देखिए सूफी आंदोलन क्या है, इसका दो विचारधारा है। क्या है? एक है बेसरा, एक समझ लीजिए, एक क्या है बेसरा। और ये बेसरा जो है वो क्या करता है, इस्लाम नियमों से बंधा नहीं है और ये एक इस्लाम के नियमों से बंधे नहीं है। लेकिन बासरा जो है दूसरा क्या है, ये सूफी आंदोलन कितने भाग में बटा हुआ है? दो भाग में। अब देखिए यहां पर समझिए, सूफी जो है ये कितने भाग में बटा हुआ है? दो भाग में। एक है बेसरा और दूसरा क्या है? बासरा। क्या है? बासरा। अब देखिए क्या है, इसमें एक जो होगा ना किससे, इस्लाम से बंधा हुआ नहीं है, और दूसरा क्या है, इस्लाम से बंधा हुआ है। तो बंधा हुआ नहीं कौन है? बेसरा। और बंधा हुआ कौन है? बासरा। मतलब ये एक इस्लाम के रूल्स को क्या करेगा? फॉलो करेगा। यही बताया गया है इसमें। और भारत में प्रमुख सूफी सिलसिले कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? तो पहला सिलसिला है चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय। भारत में कौन कौन सिलसिला पहला है? चिश्ती। अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि सबसे लोकप्रिय सूफी संप्रदाय जो भारत में हुआ वो क्या है? ये है क्या है? ये चिश्ती। अब देखते हैं इसके फाउंडर कौन थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या थे? चिश्ती सिलसिला के फाउंडर थे। और ये ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारून के। 1192 ईडी में गौरी के साथ ये इंडिया आए थे। ये किसके साथ इंडिया आए? गौरी के साथ। और चिश्ती सिलसिले की नींव रखी। और इसका केंद्र क्या है? और इसका केंद्र अजमेर है। और इनका मकबरा भी कहाँ पर है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा भी कहाँ है? अजमेर में है। इनको क्या बोला जाता है? ख्वाजा साहब और क्या है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक किसको क्या बनाए थे? कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किए थे। किसके याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। अब देखिए अगला कौन है? बाबा फरीद। ये क्या है? गज ए शंकर का उपाधि लिए। और गुरु नानक देव जो थे किससे प्रभावित थे? बाबा फरीद से। और गुरु अर्जुन देव जो थे, कौन? गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का जो रचना किए थे, गुरु ग्रंथ साहब का, उसमें बाबा फरीद के कथनों का भी क्या है, उसमें संकलन है। अब देखिए इसके बाद क्या है, निजामुद्दीन औलिया, इन्हें क्या बोलते? अब अगला कौन हो जाएगा? तो क्या है, अगले जो आएंगे इसमें इस सिलसिला में निजामुद्दीन औलिया आएंगे। और निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के 7 सुल्तान को देखे और वो किसी के दरबार में नहीं गए। और अमीर खुसरो उनके क्या थे? शिष्य थे। अमीर खुसरो क्या थे? इनके शिष्य थे। किसके? निजामुद्दीन औलिया के। ये बताए सूफी सिलसिला का। अब देखिए आगे क्या है। ये सूफी आंदोलन का अर्थ क्या होता है? सूफी का मतलब, सूफी का अर्थ होता है सूफ, मतलब क्या? ऊन या ऊनी कपड़े। ये संत जो थे ना शुरुआत में ऊनी कपड़े पहनते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? सूफी। और सूफी की उत्पत्ति सफा से हुई है। सफा एक वर्ड है, उससे हुई है, जिसका है क्या? शुद्ध आचरण की शुद्धता। मतलब क्या? ये शुद्ध है, इसका मतलब क्या हुआ? शुद्ध, मतलब आचरण में जो शुद्धता होना चाहिए लोगों का, जिसका शुद्ध है वही क्या हो जाएंगे? सूफी हो जाएंगे। अब देखिए क्या है, पवित्रता के कारण ये लोग क्या कहलाए? सूफी कहलाए। कहने का मतलब इनका आचरण क्या था? बहुत ज्यादा पवित्र था, इसलिए ये लोग क्या कहलाए? सूफी कहलाए। तो इसका उद्देश्य क्या था? सादा जीवन और अल्लाह से मिलन। भारत और क्या है, ये क्या था? इस सादा जीवन और अल्लाह से मिलन इनका क्या था? मेन मोटिव था। अब देखिए इसमें क्या है कि सूफी आंदोलन का विचारधारा, सूफी सिलसिला बेसरा इस्लामिक नियमों से बंधा नहीं था। इस्लाम के नियमों से ये बंधे नहीं थे, ये बेसरा से नहीं बंधे थे। और बासरा कौन था? फॉलो करता था इस्लामिक रूल्स को, इस्लाम के नियम के अनुसार चलते थे।
अब क्या है, भारत के प्रमुख ये क्या है, इसके बारे में पढ़ना है, आगे देखते हैं। अब ये बाबा फरीद के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए क्या है, अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। किसके शिष्य थे बताइए? निजामुद्दीन औलिया के। और अगला कौन ये है सूफी सिलसिला में? महमूद क्या है, नसरुद्दीन महमूद। और इनको उपाधि जो मिला था चिराग ए दिल्ली का। शेख बुहरा ये क्या है, शेख बुरहानुद्दीन। अब देखो ये क्या थे, शेख बुरहानुद्दीन थे और गरीब इनका नाम था। ये क्या किए थे, साउथ इंडिया में चिश्ती सिलसिले को प्रारंभ किए थे। और इनका सेंटर क्या था, दौलताबाद। शेख बुरहानुद्दीन गरीब क्या थे, साउथ इंडिया में चिश्ती सिलसिला को शुरू करने वाले थे। अब उसका क्या है, इनका राजधानी या सेंटर कहाँ था, दौलताबाद। इसके बाद कौन है, गैसूद राज। कौन सा, गैसूद राज। साउथ इंडिया में चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत। क्या है, साउथ इंडिया में चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत कौन है, गैसूद राज। और इसका केंद्र कहाँ था, गुलबर्गा। और ये किसके अंतर्गत आता था, बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत। इसके बाद कौन आएंगे, शेख सलीम चिश्ती। इसका सेंटर कहाँ था, फतेहपुर सिकरी। इनके ही आशीर्वाद, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम क्या था, सलीम। और उसको उसी को क्या बोला जाता है, जहांगीर। अब देखिए क्या है, और इसके बाद इसकी विशेषता क्या है, ये ऊंच नीच जात पात अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करते। और ये क्या करते, लिबरल है, ये उदार हैं, मतलब ऑर्थोडॉक्स नहीं है, क्या है, लिबरल हैं। और ये संपत्ति का ग्रहण नहीं करते। और इनको राजकीय संरक्षण भी प्राप्त नहीं था, ये संपत्ति का भी ग्रहण नहीं करते थे, राजकीय संरक्षण भी प्राप्त नहीं था। ये ऊंच नीच भेदभाव जात पात कुछ नहीं मानते थे, ये एक मानव के बेस पे चलते थे, मानवता के आधार पे चलते थे। अगला क्या है, और क्या सुल्तान से भी कोई वास्ता नहीं था, इन्होंने संगीत को बढ़ावा दिया। और इनका रहन सहन सिंपल था, बहुत ही सामान्य रहन सहन था। किनका, इस सिलसिला वाले लोगों का। अब देखिए दूसरा सिलसिला कौन है, सुहरावर्दी सिलसिला। कौन सा है, सुहरावर्दी। और इसके फाउंडर कौन थे, शेख सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी। इंडिया में सुहरावर्दी सिलसिला को फेमस बनाने का श्रेय शेख सुहाबुद्दीन के शिष्य बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। सुहरावर्दी सिलसिला को इंडिया में फेमस करने वाले कौन थे, किनके शिष्य थे, तो शेख सुहाबुद्दीन के शिष्य बहाउद्दीन जकारिया, वही फेमस किए थे। और इनका प्रमुख केंद्र क्या था, मुल्तान। और अन्य केंद्र क्या था, पंजाब और सिंध था। और प्रमुख केंद्र के संत कौन थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख रुथीमुद्दीन, संत हमीदुद्दीन नागौरी। और ये क्या है, ये सारे संत थे। और इसका जो विशेषता है क्या है, इसका विशेषता क्या है, ये अमीर सुल्तानों से मतलब रखते थे, राजकीय संरक्षण इनको प्राप्त था, पद प्राप्त था, संपत्ति ग्रहण करते थे, भौतिक सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत करते थे, अमीर गरीब में भेदभाव करते थे। और क्या है, अमीरों गरीबों से अलग अलग समय पर अलग अलग कमरे में मिलते थे। अब अगला सिलसिला क्या है, कादिरी सिलसिला। इसका अब्दुल कादिर जिलानी शेख, मतलब समझ रहे हैं ना, मोहम्मद उल हुसैनी के पुत्र अब्दुल कादिर ने इस सिलसिला को बिहार इंडिया में लाए थे। कौन सा, कादिरी सिलसिला को अब्दुल कादिर लाया था इंडिया में, कादिरी सिलसिला को। अब देखिए आगे क्या है, इस सिलसिले के महत्वपूर्ण संत से क्या है, शेरन मीर मोहम्मद थे। और इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ था, तो सिंध, पंजाब और दक्कन। कादरी सिलसिले की प्रमुख विशेषता क्या था, ये रूढ़िवादी थे, ऑर्थोडॉक्स थे, कट्टर दृष्टिकोण था, शासक वर्ग से संबंध रखते थे, राजकीय संरक्षण प्राप्त था, संगीत पसंद नहीं करते थे। बात समझ रहे हैं ना, कि राजकीय संरक्षण पसंद था, संगीत पसंद नहीं करते थे, और इनको राजा से सारा चीज मिलता था। अब उसके बाद का सिलसिला जो है नक्शबंदी सिलसिला। कौन सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। और इसके फाउंडर कौन थे, ख्वाजा उबैदुल्ला। कौन थे, ख्वाजा उबैदुल्ला। इस संप्रदाय को फेमस बनाने में ख्वाजा बफी विलाह का को श्रेय जाता है। ये जो है ना, इस सिलसिला नक्शबंदी को काफी प्रचलित करने में ख्वाजा बफी विलाह को जाता है, इसको प्रसिद्ध करने में श्रेय। और नक्शबंदी सिलसिला की जो प्रमुख विशेषता है क्या, ये सबसे कट्टरपंथी थे। इस सिलसिले के संत
शरीयत पर जोर देते थे, इस्लाम के कानून पर जोर देते थे, ये संगीत के विरोधी थे। क्लियर। तो ये सारे सिलसिले थे जो भारत में हुए थे, किस काल में, दिल्ली सल्तनत के काल में। अब क्या है, अब चलेंगे भक्ति की तरफ। अब उसका क्या है, भक्ति आंदोलन। ये क्या पढ़ेंगे अब, भक्ति आंदोलन। भक्ति का मतलब क्या होता है, समर्पण, एकाग्रचित व निस्वार्थ भाव से ईश्वर की पूजा करना। मतलब एकाग्रचित होकर बिना स्वार्थ के ईश्वर की पूजा करना क्या कहलाता है, भक्ति। अब क्या है, किसी आराध्य या ईश्वर के प्रति समर्पण। और इसका जो क्लासिफिकेशन है ये देख लीजिए क्या है, एक है निर्गुण और एक होगा सगुण। निर्गुण मतलब निराकार, निराकार ब्रह्म। इसमें कौन आएंगे, कबीर, नानक आएंगे, शंकराचार्य आएंगे। और ये क्या है, अनिश्वरवादी होंगे, ये अनिश्वरवादी होंगे, ईश्वरवादी नहीं होंगे। और सगुण में क्या हो जाएगा, साकार ब्रह्म हो जाएगा। साकार ब्रह्म में कौन कौन आएगा, ये राम के भक्त होंगे। ये किसके भक्त होंगे, राम के भक्त होंगे। जैसे तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, रामानंद, ये सब कौन है, ईश्वरवादी। ये जो यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करते हैं उनका भी नाम रामानंद है, तो वो बोल रहे थे अभी सर मेरा भी नाम आ गया है। ये भी ये सगुन भक्ति के कवि हैं। भक्ति आंदोलन के कारण सामाजिक स्थिति क्या हुई थी, सोशल क्या था, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, कारण क्या क्या था, मतलब क्या, भक्ति आंदोलन आने के क्या क्या कारण थे। तो क्या था, सामाजिक कारण में क्या होगा, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, मतलब क्या, छुआछूत था, महिलाओं की स्थिति दयनीय थे। इसलिए लोग किसके तरफ मूव करेंगे, भक्ति की तरफ। मतलब क्या, इसको समझते हैं। देखिए क्या होता था कि उस समय अगर मान लीजिए छुआछूत का स्थिति अच्छा नहीं रहेगा, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, तो महिला लोग क्या करेगी, दूसरे धर्म में अपने आप को खोजेगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा मार्ग क्या मिला, भक्ति का मार्ग मिला। अब देखिए क्या है, आर्थिक स्थिति क्या था, आर्थिक विषमता था वहां पर, आर्थिक समानता नहीं था, विषमता था। इसलिए लोग किसकी तरफ मूव करे, भक्ति की तरफ। पलाश श्रम, जबरदस्ती मेहनत कराया जाता था। और दास प्रथा था, तो यही सब दास किसमें जाने लगे, भक्ति आंदोलन में। और ये क्या है, धार्मिक में क्या 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 था, तो बौद्ध और जैन धर्म का विरोध हो रहा था। और क्या हो रहा था, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था। और क्या था, राजनीतिक कारण भी बहुत सारा था। राजाओं के द्वारा इन आंदोलनों को संरक्षण दिया जाता था। कहने का मतलब क्या हुआ, राजाओं के द्वारा इन आंदोलन को क्या दिया जाने लगा, संरक्षण। चूंकि जो राजा अगर संरक्षण देने लगेगा, स्वाभाविक है कि उसको पैसा आने लगेगा, संरक्षण मिलने लगेगा, प्रोटेक्शन मिलने लगेगा। तो उससे क्या होगा, लोग क्या करेंगे, उसकी तरफ मूव करने लगेंगे। अब देखिए नैतिक कारण क्या था, इसमें नैतिक मूल्य का क्या होता था, विकास होता था। नैतिक मूल्य का मतलब क्या, हम पढ़े भक्ति आंदोलन के कारण क्या थे, उसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सारा चीज देखे। अब उसमें देखेंगे दक्षिण भारत में क्या हुआ था और उत्तर भारत में क्या क्या हुआ था, किसमें, भक्ति आंदोलन में। अब देखते हैं क्या कि दक्षिण भारत में क्या है, 7वीं से 13वीं शताब्दी पर तक हुआ था। राजाओं के द्वारा ये संरक्षण प्राप्त थे। कौन कौन राजा देता था संरक्षण, पल्लव और चोल। उत्तर भारत में 13वीं से 16वीं शताब्दी तक इसको भी क्या था, राजाओं के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता था। इसमें सल्तनत, मुगल और राजपूत, मतलब दिल्ली सल्तनत, मुगल और राजपूत तीनों इनको संरक्षण देते थे। कहाँ, उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत में पल्लव और चोल इसको संरक्षण देते थे। क्लियर। अब देखिए दक्षिण भारत में जो संत हुए, अलवार संत। अलवार का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति। और ये किसके उपासक थे, अलवार जो थे विष्णु के उपासक थे। अलवार संत साहित्य तमिल, इसका जो साहित्य क्या कौन था, तमिल प्रबंधम, तलसिरा और दिव्य प्रबंधम। अलवार संत के जो प्रमुख साहित्य क्या थे, देख लीजिए, तमिल प्रबंधम, तलसिरा, दिव्य प्रबंधम। और इसके एग्जाम्पल में क्या है, पेरिया अलवर और कुलशेखर, पोए गई, अंडाल एकमात्र महिला संत थी। अंडाल जो थी एकमात्र महिला संत थी, किसमें, अलवार संतों में। इन संतों ने दलितों और महिलाओं की स्थिति को क्या करने का कोशिश किया, सुधारने का, क्योंकि उसका स्थिति सबसे ज्यादा खराब था। अब देखिए क्या है, छुआछूत का ये विरोध किए, धर्म में सादगी को बढ़ावा दिया। ये सारे कैरेक्टर किसके हैं, ये किसके उपासक, विष्णु के। ये सारे चीज सहिष्णु बनाए, महिला और दलित के उत्थान के लिए काम किए। तो महिला और दलित का ऑब्वियसली मूवमेंट किधर हो जाएगा, अलवार की तरफ।
और ये विष्णु के उपासक थे। और अगला क्या है, नैनार संत। नैनार संत किसके भक्त, शिव के भक्त। और इसमें कितने संप्रदाय, 63 संत हुए। और प्रमुख संत कौन थे, तो संत आयत पर सुंदर मूर्ति, और क्या है, सामवंदर, मणिक वचन। और ये बहुत सारे संत हुए, कौन कौन से, संत आयत पर, सुंदर मूर्ति, सामवंद, और क्या है, सामवंद मणि और मणिक कवचन, बहुत सारे ये हुए। अब देखिए साहित्य कौन कौन सा है, तिरुवासगम, तिरुमुदाई। इन संतों ने अस्पृश्यता का विरोध किया, मतलब क्या, छुआछूत का विरोध किया, धर्म में सादगी को ज्यादा प्रमोट किया। और क्या है, अगला क्या हो जाएगा, अलवार और नैनार। अलवार में क्या थे, विष्णु के, और नैनार में क्या थे, शिव के उपासक। अब अगला क्या हो जाएगा, शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचार केरल में 8वीं सदी में जन्मे गोविंद गुरु के शिष्य थे। शंकराचार्य किसके शिष्य थे, गोविंद गुरु के। इनका जन्म कहाँ हुआ था, केरल में। और साउथ इंडिया में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा आलोचक, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा आलोचक कौन, शंकराचार्य। और शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता की स्थापना की है, जिसके लिए 4 भागों में 4 मठ की स्थापना की। वेदांत मठ कहाँ पर है, श्रृंगेरी साउथ में। गोवर्धन मठ कहाँ पर है, जगन्नाथपुरी, कहाँ, उड़ीसा में, ईस्ट में। शारदा मठ कहाँ पर है, द्वारिका में और वेस्ट में। और ज्योतिर्मठ कहाँ पर है, बद्रीनाथ, ये कहाँ पर आ जाएगा, उत्तर में। मतलब भारत के चारों दिशा में मठ का स्थापना किए। तो दक्षिण में कौन है, श्रृंगेरी। पश्चिम में कौन है, देखिए द्वारिका। और पूरब में कौन है, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन। और ज्योतिर्मठ कहाँ पर है, बद्रीनाथ में। चारों दिशा में क्या किए थे, ये मठ का स्थापना किए थे, जिससे कि चारों दिशा का लोग क्या हो जाए, एक साथ हो जाए। अब देखिए आगे क्या है कि शंकराचार्य उपाधि किसका लिए थे, परमहंस का। और उनके दर्शन का आधार वेदांत या उपनिषद था। इनके दर्शन का क्या आधार था, वेदांत या उपनिषद। और इनका दर्शन क्या था, अद्वैतवाद। शंकराचार्य का दर्शन क्या था, अद्वैतवाद। अब देखिए क्या है इसमें, अब क्या है, जीव ब्रह्मा अलग होने के कारण, अलग होने के कारण क्या है, इसका कारण क्या है, जीव और ब्रह्म का जो अलग होने का कारण क्या है, माया। और माया समझ रहे हैं ना, मोह माया। उसके बाद क्या है, अज्ञानता। इसी के कारण लोग क्या हुए, अलग हुए। और माधवाचार्य अगला जो थे वो कौन थे, माधवाचार्य। और इसका दर्शन द्वैतवाद, और शंकराचार्य का अद्वैतवाद। अब देखिए प्रार्थना करने वाला जीव, प्रार्थना सुनने वाला ब्रह्म, दोनों अलग अलग है। मतलब प्रार्थना जो करता है वो जीव है, और प्रार्थना को जो सुनने वाला है वो क्या है, ब्रह्म है। दोनों अलग अलग है। और ये क्या है, इसका क्या है, अलग है, स्नेह है। और इसका फोकस किसके पर था, ज्ञान की प्राप्ति पर। जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य। ये मध्वाचार्य का कहना हुआ कि जगत जो है मिथ्या है और ब्रह्म क्या है, सत्य है। अब आगे क्या है, रामानुजाचार्य। इसका जन्म श्री पेरमदर तमिलनाडु में हुआ था। और ये वैष्णव संत थे, और इन्हें साउथ इंडिया का विष्णु कहा जाता था। क्या, इसको, रामानुजाचार्य को। और ये इसको विष्णु का अवतार माना जाता था। इन्होंने ज्ञान के स्थान पे भक्ति पर बल दिया। और इनका जो दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद था। जगत और जीवन दोनों ब्रह्म से अलग है, इनका कहना हुआ। जैसे सूर्य व सूर्य की किरणें अलग है, उस जिस तरह से सूर्य की किरणें की उत्पत्ति सूर्य से होती है, उसी प्रकार जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है, इनका कहना था। और साउथ इंडिया का क्या बोला जाता है इनको, विष्णु। और ये क्या है, इन अगला कौन हो जाएगा, निम्बकाचार्य। ये किसके भक्त थे, कृष्ण के। और इनका दर्शन जो था द्वैताद्वैतवाद। क्या था दर्शन इनका, द्वैताद्वैतवाद। क्लियर। ये सारे भक्ति और सूफी आंदोलन अभी पढ़ रहे हैं, और आप लोग से उम्मीद है कि हर एक पॉइंट को रिवाइज करते रहिए। बार बार देखने से ना इसमें ऐसा ऐसा वर्ड मिलेगा ना जो हम लोग को भी प्रॉब्लम होता है बोलने में, तो आप लोग को ऑब्वियसली होता होगा। इसलिए क्या करना है, बार बार बोलते रहिएगा, रिपीट करते रहिएगा ना, तो वो आपके टंग पे आ जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए क्या है, भक्ति आंदोलन वो तो दक्षिण भारत में था, उत्तर भारत में। अब देखिए ये है रामानंद जी। इनका क्या हुआ जन्म, इलाहाबाद प्रयागराज में। और 14वीं सदी के महान संत थे। साउथ इंडिया
के भक्ति आंदोलन को नॉर्थ इंडिया लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसको किनका? रामानंद का। और ये राम भक्त थे, मतलब जो राम भक्त होंगे वो सगुन भक्ति की बात करेंगे। और अपने उपदेश को संस्कृत की जगह किस में देने लगे? हिंदी में। और इन्हीं के शिष्य हुए कबीर। पता है ना, कबीर का बहुत सारा दोहा आप लोग को याद करना चाहिए। तो याद होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा कहा है, रहीमन निजमन की भी था, मन ही राखो गोय, और सुन अठ ली हैं लोग सब, बांट न ली हैं कोई। इसका अर्थ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दूसरे कौन हुए? कबीर। ये भी किसके शिष्य थे? रामानंद के। और इनका विचार क्या था? निर्गुण था। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म की आलोचना करते थे ये क्या करते थे? हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म की आलोचना करते थे। जाति पाति सबका विरोध करते थे और मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे। इनका उपदेश बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन? सिकंदर लोदी के। रामानंद ने जाति का विरोध, जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया, लेकिन कबीर क्या थे? जाति व्यवस्था का विरोध किए। क्लियर हो रहा है ना? ये रामानंद जी जाति व्यवस्था का विरोध नहीं करते, ये किसका विरोध करते हैं? अब देखिए क्या है, कबीर करते हैं जाति व्यवस्था का विरोध। और अगला कौन है? गुरु नानक देव। और इनके शिष्य कौन थे? ये सिख धर्म के फाउंडर थे। और इनका विचारधारा क्या था? निर्गुण विचारधारा। ये जाति पाति, आडंबर, मूर्ति पूजा सबका विरोध करते थे। ये भी किसके समकालीन? सिकंदर लोदी के समकालीन। और इनका उपदेश जो था गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया था। और इसके रचनाकार कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ये सिख धर्म के 5वें गुरु हुए। क्या में गुरु? 5वें गुरु। और इसके बाद एक चैतन्य महाप्रभु का नाम आप लोग सुने होइएगा। नदिया बंगाल में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, अब क्या है, इनका विचारधारा क्या था? सगुण विचारधारा था। और ये कृष्ण के भक्त थे। इनके फॉलोअर, इनके अनुयायी इनको क्या बोलते थे? कृष्ण का अवतार मानते थे। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का अवतार कौन मानते थे? तो इनके जो अनुयायी थे। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्या है अगला। मीराबाई, मेवाड़ के राजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की पत्नी। और ये किसकी भक्ति थी? कृष्ण की, सगुण भक्ति। मीराबाई के अनुसार परमात्मा से मिलने का एकमात्र माध्यम, मीडियम क्या है? भक्ति है। परमात्मा से कब मिल सकते हैं हम लोग? भक्ति करेंगे तब। लेकिन अभी परमात्मा से हम लोग को मिलना नहीं है क्या? पढ़ाई करना है। ये बहुत कुछ बचा हुआ है जिंदगी में। क्या? मीराबाई के भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? पदावली कहा जाता है। अगला संत कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। ये सदाचारी संत होंगे। क्या होंगे? सदाचारी होंगे। और सदाचारी उपासक, राम भक्त थे। और इनका रचना तो बहुत बड़ा बड़ा है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, बहुत सारा। और उसके बाद कौन होंगे? अकबर। कौन होंगे? अकबर। और ये किसके भक्त होंगे? सूरदास। ये अकबर के समकालीन होंगे। और ये किसके भक्त होंगे? कृष्ण भक्त होंगे। और इनका विचारधारा क्या हो जाएगा? सगुण हो जाएगा। और रचना में इनका जो रचना था, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सुरावली। तो ये सारे जो भक्ति आंदोलन हुए थे ना दक्षिण भारत या उत्तर भारत में, या तो भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन, हर एक को एक छोटे से शॉर्ट पीरियड में हम बताने का कोशिश किए हैं। आप क्या कीजिएगा ना, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। और जितना समझिएगा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। इनमें जो लिखा वर्ड है थोड़ा सा क्लिष्ट है, आपको क्या करना है? बार बार बोलना है। इससे क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि सूफी आंदोलन आप लोग बहुत अच्छे से समझे होइएगा। और आप लोग पढ़ भी रहे होइएगा काफ़ी अच्छे से। हमको लग रहा है कि आप लोग काफ़ी एनर्जेटिक फील करते होंगे। अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पूंजीवारा प्रभाव की चर्चा की जाती है? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना आप लोग? अच्छे से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या है। अब इसको क्या करना है? आप लोग को सॉल्व करना है। आप लोग टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन जो बन जाए उसको आप शेयर कर सकते हैं कि इसका आंसर ये हुआ। अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। अब देखिए आगे क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सारा आंसर करना है। आप लोग किसके लिए हैं? विचार करने के लिए। सारे कथन मिल रहे हैं और आपको विचार भी करना है। अब देखिए क्या है, फिर विचार करना है। परमाणु ऊर्जा भारत के लिए विद्युत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है।
भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अभिकल्पना, निर्माण और प्रवर्तन संचालन के लिए जिम्मेदार है। थोरियम को भविष्य के परमाणु का ईंधन बोला जाता है। कितना कथन सही है ये बताना है। अगला देखिए, समुद्रयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है और आपका विचार तो उत्तम विचार होगा। क्या? अब देखिए अगला क्या है, किलोनोवा निम्नलिखित में से किस घटना को सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है, ये देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये सब तो फॉर्मेलिटीज होती है, बोलना पड़ता है, लेकिन आप लोग को क्या करना है, पढ़ाई करना है। जितना पढ़ाई करना है वो बहुत जल्दी अपने आप को रिफॉर्म कीजिए, चेंज कीजिए और लग जाइए। ये सारे क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं ना कि जिससे आपके होल माइंडसेट को चेंज करे। क्वेश्चन देने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपका टेस्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं। आप क्वेश्चन पढ़िए कम से कम। जब एक बार पढ़िएगा ना तो सारा डाउट्स क्लियर होते जाएगा। क्योंकि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस एफर्ट लगाना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में एफर्ट लगाइए। हम लोग तो आपके साथ हैं ही। अब क्या है, आपको आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग मेहनत से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।